हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस जंगल। वो जगह जहां हम फाइनेंस वर्ल्ड के डिफिकल्ट और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में समझने की ट्राई करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और मैं हूं आपका गाइड और दोस्त सीए राहुल जैन। आई एम श्योर आप सबने बिटकॉइन के बारे में तो जरूर सुना होगा। नेट पर ये खबरें भी पड़ी होंगी। एक बिटकॉइन की वैल्यू $50,000 के पार। बिटकॉइन इंडिया में बैन, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन। एंड आई एम श्योर आपके बहुत से दोस्त भी इसमें इन्वेस्ट करते होंगे और आपको भी सलाह देते होंगे बिटकॉइन में पैसा लगाओ, बहुत पैसा बनेगा। बट आखिर ये बिटकॉइन भला है क्या? ये काम कैसे करता है? क्या ये मेरे जेब में पड़े ₹1 के सिक्के की तरह है, या ये उस पेटीएम वॉलेट की तरह है जिससे मैं रोज ढेरों शॉपिंग करता हूं? बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कंफ्यूजन है। पर आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं कि बिटकॉइन है क्या। दोस्तों, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, यानी ये सिर्फ कंप्यूटर में है, आपकी जेब में नहीं है। या इसको हम बोल सकते हैं ये हवा में करेंसी है। और बिटकॉइन जैसी हजारों करेंसीज हैं पूरी दुनिया में, और इन सबको हम क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी में रखते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बिटकॉइन इन सब में से सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है और आज हम उसी का एग्जाम्पल लेंगे। बिटकॉइन काम कैसे करता है वो समझने के लिए हमें पहले मनी यानी पैसे को समझना पड़ेगा कि पैसा क्या है और कैसे काम करता है। हम कुछ भी खरीदते हैं या कुछ भी बेचते हैं, हम सभी एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो कागज का टुकड़ा जिसको हम रुपया कहते हैं। कभी आपने सोचा कि हम उस रुपए के पीछे इतना भागते क्यों हैं? क्या चीज है कि वो पेपर इतना स्पेशल हो जाता है कि हम सारी जिंदगी उसी के बारे में सोचते हैं? कभी भी आप किसी भी नोट को उठाइए जो आपके पर्स में पड़ा हुआ है, उस पर आपको आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर मिलेंगे। दोस्तों, यही वो सिग्नेचर है जो उस पेपर को वैल्यू देता है, और ये होती है सरकार की गारंटी। मतलब इस पेपर की वैल्यू केवल और केवल सरकार की गारंटी की वजह से है। तो जिस दिन सरकार ने ये गारंटी हटा ली, इस पेपर या इस नोट की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो रिस्क तो है ना। हो सकता है सरकार रातों रात आपके कमाए हुए पैसे की गारंटी हटा दे। क्या होगा फिर? दोस्तों, वो 8 नवंबर 2016 की रात याद है जब सरकार ने रातों रात ₹500 के नोट और ₹1000 की नोट की वैल्यू जीरो कर दी थी, यानी अपनी गारंटी हटा ली थी। जी हां, मैं डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहा हूं। तो मुद्दे की बात यह है कि आपके द्वारा कमाए गए पैसे के ऊपर एक्चुअल कंट्रोल सरकार का है। बस यही रिस्क की वजह से बिटकॉइन का जन्म हुआ 2008 में। बिटकॉइन किसने बनाया इसके बारे में कोई नहीं जानता, बट बिटकॉइन काम कैसे करता है ये मैं आपको समझाऊंगा एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू। मैं जब कॉलेज में था तो पीजी में रहा करता था अपने कुछ दोस्तों के साथ। हर महीने जैसे बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, हम पीजी के खर्चे एक डायरी में लिखते रहते थे, जिसको हम खाता या लेजर भी बोल सकते हैं। और महीने के एंड में जाकर हम सभी बैठते थे और जिसने पैसा देना होता था या जिससे पैसा लेना होता था, हम आपस में सेटलमेंट कर लेते थे और कैश का आदान प्रदान करते थे। अब इमेजिन कीजिए, आपने ऐसा ही एक खाता अपने कॉलेज में, अपने ट्यूशन के फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी टीचर्स के साथ और बनिए की दुकान के साथ बना रखा है। और हर महीने के एंड में आप बैठते हैं हर बंदे के साथ और वो सेटलमेंट करते हैं, और फिर किसी को कैश देते हैं, किसी से कैश लेते हैं। काफी इनकन्वीनियंट हो जाएगा ना, बट मैं आपको एक कदम आगे लेके चलता हूं। सोचिए, अगर कोई कंप्यूटर के थ्रू या किसी और तरीके से ऑटोमेटिकली ये सारे खाते आपस में सेटल कर दे, सिक्योर्ड और सेफ वे में, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। शायद आपको कभी बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, शायद आपको अपना पर्स ही ना खोलना पड़े। आप केवल उन खातों की सेटलमेंट पे ही अपनी लाइफ चला रहे हैं। बस यही दोस्तों बिटकॉइन का फंडा है। बिटकॉइन इज नथिंग बट अ डायरी या एक खाता जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस का सारा रिकॉर्ड रहता है, जिसको आपने पैसे दिए, जिससे आपने पैसे लेने हैं। पर मुद्दे की बात है कि आखिर इसको वेरीफाई कौन करता है कि वो ट्रांजैक्शन जो उस बिटकॉइन के खाते में है वो आप ही की है और किसी की नहीं है? दोस्तों, उसको वेरीफाई कोई बैंक नहीं करता, बल्कि आपके और मेरे जैसे आम लोग करते हैं, मैथमेटिक के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेस के थ्रू। और ये वो काम डायरी और पेन लेके नहीं करते, बल्कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स की सहायता से करते हैं।
ऐसे लोगों को हम माइनर्स बोलते हैं और बिटकॉइन का लॉजिक इसी पे बेस्ड है। इस डायरी, इस खाते की वेरिफिकेशन और सेटलमेंट प्रोसीजर को, इसको हम दोस्तों बोलते हैं फाइनेंशियल डेमोक्रेसी। यही बिटकॉइन का लॉजिक था कि कंट्रोल पैसे का लोगों के हाथ में रहे, ना कि कुछ बड़े बैंक्स या सरकार के पास। तो बिटकॉइन के मोटे मोटे ये फायदे हैं। पहला, कंट्रोल आपके पैसे का आपके पास है। दूसरा, वो सिक्योर्ड है। तीसरा, वेरिफिकेशन बहुत फास्ट है। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बैंक्स के मुकाबले बहुत कम है, स्पेशली फॉरेन ट्रांजैक्शंस की। तो सवाल ये उठता है, सरकार इसको प्रमोट क्यों नहीं कर रही, बल्कि इसको बैन क्यों करना चाहती है? दोस्तों, बिटकॉइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ही उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि ये किसी भी सरकार द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता। मतलब सरकार के पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि बिटकॉइन आया कहां से और किसके पास गया। कोई केवाईसी नहीं होती, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता सरकार के पास। और इसी का फायदा उठाते हैं कुछ गलत लोग, जिसे ड्रग्स के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस के लिए, उसमें बिटकॉइन का गलत इस्तेमाल होता है। अब हम मूल क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट लीगल है? क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल है कि नहीं? तो दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को आपको दो तरीके से देखना है। पहला, एज अ करेंसी, यानी रुपए की तरह। मैं आज इंडिया में बिटकॉइन के थ्रू कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकता। आप बनिए की दुकान पर जाकर बिटकॉइन के बदले कुछ सामान नहीं खरीद सकते, वो इलीगल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इंडिया में बिल्कुल लीगल है आज की डेट में। तो अब सवाल उठता है कि मुझे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कितना करना चाहिए। रुकिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन और उसके जैसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज वॉलेटाइल कैटेगरी में आती हैं। इसका क्या मतलब है कि इनकी वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट होती है। एग्जाम्पल के लिए, दिसंबर 2017 में बिटकॉइन में बहुत तेजी आई और उसकी वैल्यू $19,000 के पार चली गई। लेकिन एक साल बाद दिसंबर 2018 में वैल्यू फिर से गिरी और वो लगभग $3,000 के करीब पहुंच गई। फिर 2019 जून में वैल्यू फिर उठी और $14,000 तक पहुंच गई। और लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही मार्च 2020 में ये वैल्यू फिर गिरी और $4,000 के नीचे पहुंच गई। और दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बिटकॉइन की वैल्यू $50,000 से ज्यादा है। आप स्विंग देखिए, मतलब ये एक बहुत ही हाईली वॉलेटाइल और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। और ये वॉलेटिलिटी या ये चेंज या ये स्विंग क्यों है? क्योंकि आज भी बिटकॉइन या उसके जैसी और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में लॉज क्लियर नहीं है। सरकारें अभी लॉज बना रही हैं। तो मेरी पर्सनल राय में, अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट या ट्रेड करना ही है तो बहुत ही कम वैल्यू का कीजिए। वेट कीजिए जब तक लॉस क्लियर नहीं होते और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि याद रखिए, लालच में की गई इन्वेस्टमेंट कभी लाभ नहीं देती। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।